हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस मॉडल्स ऑफ द एटम। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी व्हाट इज़ एटम। व्हाट इज़ एटम? एटम क्या है? एटम यानी परमाणु क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में मैटर क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। फर्दर डिवाइड ना किया जा सके तो इन पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इन पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एटम बेसिकली क्या होता है? एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट को एटम के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स पर अपने व्यूज़ दिए। तो इन्हीं व्यूज़ को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। तो मेनली देयर आर 3 एटॉमिक मॉडल्स होते हैं। तो फर्स्ट है थॉमसन मॉडल, सेकंड रदरफोर्ड मॉडल एंड थर्ड बोर मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग तो थॉमसन मॉडल दिया था जे थॉमसन ने 1893। जो क्या होता है एटम? क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? स्फीयर होता है जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, यानी धसे हुए होते हैं। तो दिस मॉडल ऑल्सो नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल्स बोलते हैं। थॉमसन मॉडल को अपन वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होता है? प्लम पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट, ये क्या है? प्लम पार्ट है। ये क्या है? प्लम पार्ट है। ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये जो क्या होता है? पुडिंग या फिर सीड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद 1906 के अंदर 1906 के अंदर थॉमसन को नोबेल प्राइज़ मिला था। किसकी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन क्या हो जाएगी? दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन दी। तो ये मॉडल क्या है? एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। और सेकंड है, और ये न्यूक्लियस के बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब न्यूक्लियस के बारे में भी नहीं बता पाया। और क्या है? एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी ये बेसिकली 2 लिमिटेशंस हैं। हाँ, तो आगे द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो द एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या हो जाएगा? नंबर किसी भी एटम, मतलब एटम के अंदर क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल टू होता है नेगेटिव चार्ज के। तो इसलिए जो एटम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब एटम होता है उस पर क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी प्लस माइनस कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एक्सप्लेनिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अपन पढ़ा है, अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि थॉमसन ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेकंड एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। तो दिस मॉडल प्रपोज बाय द अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 के अंदर, 1911 के अंदर दिया था रदरफोर्ड ने। तो फॉर दिस ही परफॉर्म द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिया था। ऑल्सो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसके अंदर। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो बेसिकली जो 2He4, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो अपन क्या मिल जाएगा? 2He4। इस पर क्या हो जाएगा? 2+ का चार्ज आ जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस या फिर हीलियम आयन भी बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल है और ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियस या फिर हीलियम आयन बोलते हैं।
तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, इसको यूज लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हीलियम न्यूक्लियस को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो हीलियम, तो किसी भी एटम को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम को जो नॉर्मल उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, जेड एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे जेड से स्टार्ट करती हूँ मैं। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ए यहाँ पे क्या है, ए क्या है, मास नंबर आ जाएगा, मास नंबर, या फिर एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास, इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। एक्स क्या है अपना, एलिमेंट हो जाएगा, एक्स क्या है, एलिमेंट है। तो अपन जैसे, अब अपन ने क्या लिया, ये हीलियम आयन लिया, इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकालते। ठीक है, आप भी ट्राई करना इसको। 2He4 2 आयन, तो इसके लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 2 है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 है, ये रहे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 2 है। सॉरी, अगर अपन इसके अंदर देखें हीलियम आयन, इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं। बट अपन इसमें हीलियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। तो अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर से ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा अपना इसमें से। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 2 है, और मास नंबर अपना क्या है, मास नंबर भी मास नंबर कितना, मास नंबर अपना 4 है। ठीक है, ये मैंने आपको हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम आयन के बारे में बताया। ठीक है, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या लिया, रदरफोर्ड ने क्या करा, ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स, ये क्या है, लेड का क्या लिया, एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया। यहाँ पे ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये कितना लिया, 100 नैनोमीटर थिक। ठीक है, 100 नैनोमीटर थिक, मतलब बहुत पतली सोने की पत्ती ली, और इसके पीछे क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया, ये क्या है, पर्दा है। और इस पे क्या है, जिंक सल्फाइड का क्या कर दी, कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। ये क्या होता है, जिंक सल्फाइड क्या होता है, एक फ्लोरोसेंट होता है। फ्लोरोसेंट में मतलब फ्लोरोसेंट से जब भी कोई पार्टिकल आके टकराएगा तो ये क्या करता है, लाइट रिलीज़ करता है, तो अपन पता चल जाएगा कि कोई पार्टिकल आके टकराया। तो इन्होंने बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे एक रफली डायग्राम बता देती हूँ, रफली डायग्राम बना के। ये क्या लिया, हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल का क्या लिया, सोर्स लिया, लेड का बॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं, लेड बॉक्स। ठीक है, और ये अपन ने क्या ले ली, एक गोल्ड फॉइल ले ली। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। फिर यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे एक वो पर्दा ले लिया, इस पर क्या कर दी, जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा, बहुत सारी क्या करी, इस लेड बॉक्स से अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स से क्या करी, बहुत सारी क्या करी, उनकी बम्बार्डमेंट करी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल गए, इनमें से बहुत कम पार्टिकल क्या अपने
पास अपने पास से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और इनमें से एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल वापस से क्या आया, 180 डिग्री पे लौट के आया। तो ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर देख, तो इसके अंदर अपन क्या क्या लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, जैसे लेड बॉक्स बोलते हैं, थिन गोल्ड फॉइल लिया, ये मैं आपको बता चुके हैं। जिंक सल्फाइड का क्या कर दी, फ्लोरेसेंट, इसके क्या कर दी, कोटिंग कर दी, तो ये टू डिटेक्ट पार्टिकल्स के लिए। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया, तो ऑब्जर्वेशन में जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो क्या निकल गए, सीधे निकल गए गोल्ड फॉइल से, और इनमें से बहुत कम, सम वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, मतलब बहुत कम स्लाइटली हो गए, और वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैक, मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, बैक बाउंस हो गया, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड proposed an atomic model to explain the structure of atom, ठीक है। For this he bombarded a thin coiled foil about 100 nanometer thick with alpha particles, positively charged particles. This experiment is also called the alpha particle scattering experiment. तो ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या क्या मिले, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ठीक है, और सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अबाउट 1 in 20,000, मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो गया, बैक बाउंस हो गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री से वापस लौट के आ गया। तो इन सब से क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने, इन सब से क्या, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। तो परमाणु के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, एक खोखला होता है, एम्प्टी होता है। तो सिंस मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू, तो जिससे क्या हो गया, ज़्यादातर पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या है, सीधे निकल गए। तो इससे क्या निकाला कि जो परमाणु या फिर एटम का क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर सेंटर्ड इन ए स्मॉल सेंट्रल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एटम का जो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर जो मास होता है, वो क्या होता है, सेंटर के अंदर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो अप्रोक्स होता है 10⁻⁻15 नैनोमीटर, -15 मीटर, ठीक है। तो ये अप्रोक्स होता है एक फर्मी के बराबर, और जबकि जो एटम का साइज क्या होता है, एटम का साइज होता है 10⁻⁻10, मतलब एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है इसका। तो एटम्स के साइज से मतलब बहुत बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल मेन पॉइंट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। मोस्ट ऑफ द एटम मास इन ए न्यूक्लियस, तो एटम का ज़्यादातर मास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। ये अब अपन इसकी देखते हैं लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स क्या क्या है, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, तो मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है, जैसे कोई भी, ये क्या है, ये क्या न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर क्या है, चक्कर लगाता है, तो किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर चक्कर लगाता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे क्या करती है, कम होती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होते वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। पर बट दिस डज नॉट हैपन, सो द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है, इसने क्या करा, एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया,
ठीक है। इसके बाद अपना थर्ड मॉडल है बोर्स मॉडल। 1913 के अंदर प्रपोज किया था नील्स बोर इम्प्रूव अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल एंड रिमूव इट्स लिमिटेशन। तो बोर ने 1913 में क्या करा, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, उसके ड्रॉबैक्स को कम इम्प्रूव करने के लिए क्या करा, नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया बोर्स मॉडल 1913 के अंदर। तो बोर्स मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो इन्होंने क्या बताया, नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स या सेल्स। ठीक है, ऑर्बिट्स या सेल्स बोलते हैं। दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ठीक, फिक्स्ड एनर्जी होती है, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ऑर्बिट्स आर नेम्ड एस के एल एम एन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मैं आपको ये एक बना के दिखा देती हूँ। ये क्या न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सेल है, या फिर फर्स्ट क्या है, एनर्जी लेवल्स है। ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। ठीक है, तो ये क्या है, के एल एन, के एल एन। ठीक है, तो ये एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस, इसका नंबर ऑफ सेल क्या है, फर्स्ट है, इसका क्या है, सेकंड है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बेसिस पे है ये। ठीक है, इसका एन का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ क्या करता है, पुल करता है, मतलब अंदर की तरफ क्या करता है, पुल करता है। और जो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर क्या करता है, पुल करता है, पुश करता है या फिर पुल करता है। तो ये क्या करते हैं, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द इलेक्ट्रॉन स्टेज इन ए स्टेबल। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं। तो इसलिए क्या करती है, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है अकॉर्डिंग टू द बोर, वो क्या करती है, while moving in a fixed orbit the electron does not lose or gain energy। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज़ करता है और ना ही क्या करता है, गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक क्या करता है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या चक्कर लगाता रहता है। तो जैसे क्या बोलते हैं, क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सेल्स आ जाएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है, और एच क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट आ जाएगा, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और तो ये आप फॉर एग्जांपल करते हैं, मैं आपको एक सेल के लिए निकाल के बता देती हूँ, बाकी के लिए और आप खुद से करना ट्राई। ठीक है, तो के सेल क्या होता है, के लिए नंबर ऑफ सेल कौन सी है, फर्स्ट है, तो एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एन एच अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, एल के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ सेल क्या होगा, 2 होगा, तो नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, तो एन कितना होता है, 2h अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, 2h अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, h अपॉन में 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, h अपॉन पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, h अपॉन में
एच अपॉन में क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे आप ओसेल के लिए करके देख लेना, ओसेल तक करके देख लेना सारे, ठीक है। इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स है। तो बेस्ट ओनली हाइड्रोजन एटम। तो बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ये मॉडल दिया, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये मॉडल दिया। बट इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द एटम्स विद मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो सब सेल्स या सब ऑर्बिट क्या बोलते हैं, ईच ऑर्बिट इज़ मेड ऑफ सब सेल SPDF। ये सब सेल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एन ऑर्बिटल इज़ द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन जहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। एन ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, अप्रोक्स 95% होती है। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ये वाला अगर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरीके से फिल नहीं होंगे। अगर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या गलत है। तो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए स्पिन, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ सब सेल्स आ जाएंगे। तो सब सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, एस सब सेल आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, शेप क्या होती है, स्पेरिकल शेप होती है इसकी। इसकी क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ओनली एक ऑर्बिटल होता है, ओनली 1 ऑर्बिटल होता है। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी सब सेल, पी की क्या होती है, पी की शेप क्या होती है, डम्बलाकार होती है, डम्बल शेप या फिर डम्बलाकार होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे डी सब सेल के जो शेप होती है वो क्या होती है, डबल डम्बलाकार होती है। डबल डम्बलाकार क्या होती है, शेप होती है इसकी। और कॉम्प्लेक्स शेप भी बोल सकते हैं, या फिर इसको डबल डम्बलाकार। तो इसके अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको एक सेकंड में आपको सही से 1 2 3 4 ये 5 होते हैं। तो मैक्सिमम कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और एस सेल के अंदर क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स शेप होती है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैं एक बार इनको सबको आपको साथ में करके बता देती हूँ। तो पहले क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, सेल या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, KLMN, ठीक है। इतना ही करते हैं अपन। इसको थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, KLMN, ठीक है। तो K कर लिए, नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, 1 होगा। इसके लिए 2 होगा, इसके लिए क्या होगा, 3 होगा, इसके लिए क्या होगा, 4 होगा। तो इसके बाद सब सेल या फिर सब ऑर्बिट्स, इसको क्या बोलते हैं, सब शेल या फिर क्या बोलेंगे, सब ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक है तो एक ऑर्बिट आएगा, इसके अंदर 2 है तो S और P ऑर्बिट आ जाएगा, इसके अंदर 3 है तो S P और D ऑर्बिट, इसके अंदर 4 है तो क्या हो जाएगा, S P D F, ये ऑर्बिट आ जाएगा। इसके बाद ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स जहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो एस के अंदर क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। एस के अंदर क्या होता है, एक ऑर्बिटल, और प्लस पी के अंदर क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। टोटल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 होते हैं, और डी के अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो इसके अंदर 1 प्लस पी के अंदर क्या हो जाएगा, 3, पी के अंदर 3 हो जाएगा। डी के अंदर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, सॉरी डी के अंदर 5 होंगे ना, डी के अंदर 5 हो जाएंगे।
एफ के अंदर क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 16 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 1 ऑर्बिटल के अंदर कितने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल कितने 4 ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।